अरबाज़ी से बोला कि अरबाज़ी मुझे गिफ्ट क्या देंगे। तो उन्होंने बोला कि शादी करेंगे और शादी भी करेंगे इस 20 दिन के अंदर अंदर। अगर करनी है तो अभी करो, नहीं करनी तो फिर मैं नहीं करूँगा। कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट नो कि मैं काम कर सकूंगी नहीं काम कर सकूंगी, क्योंकि मेरा ये कॉलर बोन जो था वो सारी जो बोन्स थी मेरी टूट गई थी। जब हमने शादी की तो उसके बाद भी हम स्ट्रगल ही करते रहे। हम लोगों ने सेविंग तो थी नहीं, अपने अपने घर वालों को पालते रहे। सबसे पहली बैन होने वाली औरत जो थी फीमेल वो शीबा हसन जी थी। तो उनके ऊपर तनकीद क्यों नहीं की जाती? मैंने जहाँ तक कोशिश की है, मैंने वो कोशिश की है कि मैं जो वल्गैरिटी है मैं उस साइड पे नहीं जाऊँ। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी हैं जो मेरे साथ रहकर, मेरे घर पे रहकर, मेरे घर में खा पी कर, और उन्होंने मेरे लिए बहुत बुरा भला बोला। जगह अरबाज़ी से पूछें, उनसे भी इंटरव्यू कीजिए कि वो क्या कहते हैं। अभी भी उनकी अहलिया हूँ मैं, उन्होंने मुझे डाइवोर्स नहीं दी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं सुपरस्टार खुशबू जी। और खुशबू जी ये बताइएगा कि ज़ाहिरा आपने बड़े पर्दे पर भी काम किया, आपने स्टेज पर भी काम किया और आपने हर जगह टीवी पे भी आपने काम किया, हर जगह आपने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अच्छा ये बताइएगा, जब आप स्टेज पर आए खुशबू जी तो स्टेज की होकर रह गई आप? नहीं, मैंने उसके बाद टीवी में साथ करती रही हूँ। मेरा बड़ा अच्छा जो मैंने सीरियल किया थे वो चल रहे थे, लेकिन अरबाज़ जी ने सॉरी कि उनका जिक्र करना पड़ा मुझे कि उन्होंने मुझे बीच में ही ड्यूरिंग में जब मैं काम करी थी, मेरे सीरियल 3 सीरियल चल रहे थे। खलीलुर रहमान कमर का, एक फैसल बुखारी साहब का और एक अज़ीम उर्फ अज़ीमी जो हैं ज़ूमी, तो उनका चल रहा था। मेरे 3 सीरियल ऑन एयर थे और उसके बाद मैं फ़िल्मों में भी काम करी थी। फ़िल्मों में भी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब काम चल रहा था। मैं उसके बाद थिएटर भी कर रही थी और उसके बाद मैं मॉडलिंग भी कर रही थी। वो ये सारे काम मुझे सिर्फ 2-3 घंटे सोने को मिलते थे। तो लेकिन उसके बीच में मेरी बर्थडे आ रही थी तो मैंने अरबाज़ी से बोला कि अरबाज़ी मुझे गिफ्ट क्या देंगे। तो उन्होंने बोला कि शादी करेंगे और शादी भी करेंगे इस 20 दिन के अंदर अंदर। तो अगर करनी है तो अभी करो, नहीं करनी तो फिर मैं नहीं करूँगा। तो वो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, तो मैंने वो सारा कुछ ऑफ कर दिया। मैंने अरबाज़ी से शादी कर ली। बिल्कुल, शादी कर ली आपने। उसके बाद फिर आपने स्टेज पर ही आप नहीं, उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी मॉर्निंग शोज़ में जाते रहे हैं काफ़ी। उसके बाद मैंने कहा ना, ड्यूरिंग में ड्रामा करती रही हूँ, मेरा सीरियल चले हैं, लेकिन शादी के बाद मैंने नहीं किया। थिएटर जब थिएटर कर रही थी तो मैंने टीवी काफ़ी किया, लेकिन जब मेरा कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट नो कि मैं काम कर सकूंगी नहीं काम कर सकूंगी, क्योंकि मेरा ये कॉलर बोन जो था वो सारी जो बोन्स थी मेरी टूट गई थी। मेरा नी टूट गया था, मतलब कि वो बहुत बुरे तरीके से मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी। तो मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ अपने काम के लिए और आज भी हूँ। तो वो मैंने उसके बाद जो था मैंने डबल मेहनत शुरू की और मैंने फोकस किया थिएटर को ही। और क्योंकि मैं साफ बोलूँगी, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि थिएटर से मेरा घर चल रहा था, थिएटर से मेरा सब कुछ चल रहा था, मेरी ख्वाहिशात पूरी हो रही थी। मुझे कोई तौबा इस्तग़फ़ार, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। मुझे कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी कि जो मुझे बाहर से जाके कुछ करना पड़े। ठीक है, मुझे थिएटर हर चीज़ वो दे रहा था कि जो जिससे मैं अपनी पूरी ख्वाहिशात पूरी करी थी। तो आपकी ख्वाहिशात पूरी करने वाला आपके साथ था ना? जी, हम मिलके कर रहे थे, क्योंकि जब हमने शादी की तो हम स्ट्रगलर थे दोनों। वो भी स्ट्रगलर थे, उन्होंने भी सेविंग नहीं की हुई थी, मैंने भी सेविंग नहीं की हुई थी। तो वो अपने घर को भी सपोर्ट कर रहे थे, मुझे भी कर रहे थे, मैं भी अपने घर को सपोर्ट करी थी, अपने ख़ानदान वालों को सपोर्ट करी थी, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करी थी और अपने आप को भी सपोर्ट करी थी। क्योंकि मेरे शुरू से जो स्टाइल, जो मेरा अपना लिविंग स्टाइल था, वो कुछ तो थोड़ा बड़ा चेंज था कि मुझे मेरे परफ्यूम, मेरी चीज़ें, वो सब चीज़ें, तो वी आर स्ट्रगलर। तो जब हमने शादी की तो उसके बाद भी हम स्ट्रगल ही करते रहे। हम लोगों ने सेविंग तो थी नहीं, अपने अपने घर वालों को पालते रहे। तो इसलिए वो आधा खर्चा वो करते थे, आधा मैं करती थी। तो मिलजुल के हमारा काम चल रहा था। माशाल्लाह आपके बच्चे भी, तो उनको किस तरह, 2 बेटे, बिल्कुल, उनको किस तरह से आप अपने ये जो ज़ाहिरा वर्किंग वुमेन आप थी और हैं भी, बच्चों को और घर को और अपने करियर को किस तरह से आपने मैनेज किया? देखिए, मैनेज करना तो मेरा काम ही कुछ नहीं था। मेरा काम था सिर्फ थिएटर पे आना, ड्रामा करना और उसके बाद घर जाके अपने बच्चों को संभालना और उससे पहले सारा दिन अपने बच्चों को संभालना। तो यही मेरा काम था। तो मैंने अपने काम से गाफिल नहीं हुई। मैंने अपने बेटों को बड़े प्यार से पाला। और जो मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा मेरा, तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी सिस्टर के पास था, तो उनके साथ ज़्यादा अटैच है। तो वो भी, उनके पास भी वो रहता है, मेरे पास भी रहता है, वो आना जाना लगा रहता है उसका। वो बाप के पास भी रहता है। और उसके बाद जो मेरा बड़ा बेटा है उसको तो खैर ऐसे पाला जैसे किसी बादशाह को पाला जाता है। तो मतलब उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना और
थिएटर से जो पहले का टाइम है तो वो भी मुझे उसके साथ बिताना होता था। थिएटर के बाद भी जितना टाइम है सुबह तक वो मुझे वो उसके साथ ही गुजारना होता था। तो उस मेड थी, उसकी 4 मेड होती थी, लेकिन उसको फीड मैंने खुद कराना और उसके लिए मतलब कि हर चीज़ का खाने पीने का उसको खुद खाना खिलाना, उसके साथ बैठ के एक कार्टून को 100 दफ़ा देखना। तो वो टाइम जो था वो मेरे लिए बड़ा इजी था, क्योंकि मुझे बाहर कहीं नहीं जाना होता था, सिर्फ अपने घर पे बैठ के वेट करना होता था और अपने बच्चों को देखना होता था। अच्छा खुशबू जी, ये बताइएगा कि स्टेज पर स्टेज ड्रामों को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती रही, उस तनकीद को खुशबू जी जायज़ समझती हैं? तनकीद होती रही है। देखिए मेरी बात सुने, थोड़ा सा सच कड़वा है लेकिन बोलना पड़ेगा मुझे इस बात पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है और बहुत ज़्यादा हम लोगों पे इल्ज़ामात लगे हैं। लेकिन जब गाने नहीं भी थे, जब हमारी बहुत ज़्यादा सीनियर जो हमारी अदाकारें थी, जिनमें हम बहुत सारे नाम हैं, सबसे बड़ा नाम शीबा हसन जी का था, ठीक है, तो वो भी एक एकेडमी मानी जाती हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा जाता है, ठीक है। तो उनके साथ वो जितने भी हमारे सुपर लेजेंड हमारे थे वो उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो उनसे भी डरते थे कि वो जो जुगत करती थी वो इतनी ज़ुमानी जुगत करती थी कि उनके सामने कोई भी बब्बू साहब हो गए, ईमान साहब हो गए, शौकी साहब हो गए, तो वो डरते थे उनके साथ एंट्री करते हुए। तो वो इस तरह ज़ुमानी बात करती थी। तो सबसे पहली बैन होने वाली औरत जो थी फीमेल, वो शीबा हसन जी थी। तो उनके ऊपर तनकीद क्यों नहीं की जाती कि वो गाने के बगैर, वो उस वक्त भी गाना वो पिक्चराइज करती थी, वो पिक्चराइज सॉरी कह रही हूँ कि स्टेज के ऊपर गाना परफॉर्म करती थी। तो लेकिन हमारे यहाँ कुछ लड़की हैं, सब नहीं है, सबको एक तराजू में मत तोला जाए। और मैंने जहाँ तक कोशिश की है, मैंने वो कोशिश की है कि मैं जो वल्गैरिटी है मैं उस साइड पे नहीं जाऊँ। परफॉर्मेंस है और ठीक है, अब आपको पता है कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है और एप्स इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं, सैटेलाइट इतना ज़्यादा है कि उसके ज़रिए आप एक बटन दबाएं, आप दुनिया के किस कोने पे पहुंच सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने अपने आप को मैनेज किया और उस हिसाब से जो पब्लिक की डिमांड थी तो वह पूरी की, लेकिन वो वाली नहीं जो गंदे इशारे, गंदे बड़े गले पहन के या वल्गर गुफ्तगू करके, मैंने उस तरह नहीं किया। मैंने अपने काम को ही रख के आगे। खुशबू जी ने कभी एहतजाज किया इस चीज़ पर कि आप लोगों की वजह से या दूसरे जो ये चीज़ें कर रहे थे, आप जैसे कह रहे गंदे इशारे और वल्गर डांसेस, तो खुशबू जी ने कभी एहतजाज किया कि आपकी वजह से हमें भी सुननी पड़ती हैं? जी हाँ, मैंने बड़ी दफ़ा बहुत सारी लड़कियों को बोला है कि यार काम पे तवज्जो दो। मैं एक आइटम करती थी तो मैं उसकी 15 दिन रिहर्सल करके आती थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं उनको भी कहती थी कि काम पे फोकस करो तभी लॉन्ग टाइम चलेंगे। तो काम पे फोकस नहीं, शॉर्टकट से कोई ना आए, काम से मेहनत करके आए तो वो लॉन्ग टाइम चलेगा। मेरी आने वाली लड़कियां जितनी भी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये एक थिएटर दोबारा बदला है, एक रिवाइवल हुआ है, तो वो आए, मेहनत कर आए, मेहनत से काम करें और मेहनत से काम करें। देखें तो कोई उनको हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकेगा उनको। जब वो सच्चे दिल से, सच्ची लगन से काम को काम समझ के, काम को अगर इसी से आपका घर बार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, तो इसको एक अपना पैशन समझ के और अपना एक देखिए बतौर सीनियर आप उनको एडवाइस भी करें। अच्छा खुशबू जी ये बताइएगा कि आप बहुत सारे हवालों से खबरों की ज़ीनत रहती हैं, चाहे वो स्टेज की ख़वातीन हो, स्टेज की ख़वातीन हो या ज़ाती ज़िंदगी हो, इसकी क्या वजह है? समटाइम्स हमने आपका देखा, आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आएँ। मैं फिर भी इतने गुस्से में नहीं, मैंने अपने पैशन को बहुत कंट्रोल में रखा। बट मेरे साथ बहुत सारी मेरी ऐसी जो मेरे घरों में खाना खा के जाती रही हैं, जो कहते हैं किसी का एक दफ़ा नमक खा लेना तो वो भूलता नहीं है, तो वो हलाली होता है, वो नस्ली होता है। तो मैं जो हूँ, मैंने कभी एहसान फरामोशी नहीं की, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मैंने कभी किसी का एक पानी का घूंट भी पिया तो मैं उसका पूरा उसका रिटर्न देती हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी हैं जो मेरे साथ रहकर, मेरे घर पे रहकर, मेरे घर में खा पी कर, और उन्होंने मेरे लिए बहुत बुरा भला बोला, तो मैं आज भी उनको वेलकम कहती हूँ, आज भी मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं आज भी उनकी इज्जत करती हूँ। और मैं उनको यही कहूँगी कि कभी किसी का बुरा ना सोचो और कभी किसी के रिज़्क के पीछे नहीं जाओ। जब आप किसी का रिज़्क बंद करने की कोशिश करोगे तो वो ऊपर अल्लाह बैठा है, तो वो एक दर बंद 100 दर खुले। बिल्कुल। आपने जो रिसेंट इंटरव्यू दिया उसमें आपने कोई ऐसी बात अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से नहीं की जिसमें ये लगे, तासुर आए कि आपकी डिवोर्स हुई है, ये तासुर लिया गया, क्या कहेंगे आप? यही तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि जब तक आपके पास पूरी ऑनेस्ट न्यूज़ ना हो, रिपोर्ट नहीं है, तो आप उसको रिपोर्ट को डिलीवर नहीं करें। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेक चैनल्स बनाने वाले जिनको नया नया शौक बना है एंकर बनने का, होस्टिंग करने का, तो उनको पहले ना इस चीज़ का मतलब समझना चाहिए। जर्नलिस्ट जो होता है ना बहुत ऑनेस्ट होता है, उसको सच्ची खबरें देनी चाहिए। उनकी वजह से कईयों के घर तबाह हो जाते हैं और कईयों
कईयों को इतनी प्रॉब्लम सामने करनी पड़ती है कि जो काम नहीं भी होता तो ये लोग उनके वो कानों में डालते हैं, वो पूरी खबर ऐसे बनाते हैं कि जो तरीका किसी को नहीं भी आता उस तरीके को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो जी मेरा बिल्कुल यही है कि कुछ लोगों ने ये दिखाना शुरू किया जी, ये तलाक होगी, जबकि मैंने उनसे कहा कि आप जाकर अरबाज जी से पूछें, उनसे भी इंटरव्यू कीजिए कि वो क्या कहते हैं कि इट्स ट्रू इट्स नॉट ट्रू। आप क्या कहेंगी? वैसे आपने तो कोई ऐसी बात नहीं की उस इंटरव्यू में कि मैं जी अरबाज जी के खिलाफ कभी ना जाऊंगी, ना हूँ, ना कभी करूंगी उनके लिए बात, क्योंकि मेरा उनसे एक अभी भी बच्चों के बाप भी हैं और अभी भी मैं उनके रिलेशन में हूँ। सॉरी, रिलेशन में कह रही हूँ, मैं अभी भी उनकी अहलिया हूँ। मैं उन्होंने मुझे डाइवोर्स नहीं दी हुई, मैं साफ क्लियर कट कह रही हूँ, उन्होंने मुझे डाइवोर्स नहीं दी हुई। और जिन्होंने कहा है उनके ऊपर शर्म आती है, शेम ऑन, बस छोड़ दे, क्या करना है मैंने। खुशबू जी बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह आप खूबसूरत नज़र आती रहें, काम करती रहें और जगमगाती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।